माय यूट्यूब चैनल और आज मैं लेकर के आई हूँ पार्ट नंबर 3 हिंदी कक्षा 3 का पार्ट नंबर 3। तो आगे की वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 भी करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 हर झंडा कुछ कहता है। मतलब हर झंडा कुछ कहता है। झंडा जो हम लोग फ्लैग लगाते हैं कि हर झंडा हमको कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। तो चलो इस पार्ट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पार्ट को अच्छे से समझेंगे ना तो क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कब आती है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय यानी हमारी जो स्कूल होती है में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। केशिवा की आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था और कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे। आखिर झंडा होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है? इन्हीं सवालों के बारे में सोचती हुई केशिवा एक लड़की है, घर आ गई। हाथ मुंह धोकर फ्रिज में सैंडविच और जूस निकालकर सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल लिया। ठीक है। सर्च इंजन पर फ्लैग लिखते ही जानकारी का खजाना उसकी आंखों के सामने था। वह पढ़ने लगी। जैसे हम सर्च करते हैं ना कोई चीज़ को, झंडों की दुनिया अनोखी है। ये केवल कपड़े का एक टुकड़ा भरा नहीं है, सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है ये, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं, सेनाओं आदि के प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं। उनका एक तरह से वो हमारा प्रतीक है कि देखो हमारा भारत के लिए कितना लड़ करके ये झंडा बना है ना। पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे ताकि इन्हें आसानी से लाया और ले जाया जा सके। कपड़े के आविष्कार के बाद झंडे कपड़े पर ही बनाए जाने लगे। हर झंडे का एक विशेष निश्चित अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं। कारों की दौड़ में काले और सफ़ेद चेक वाले झंडों, ये देखा है कभी? जब कोई रेस लगती है तो ऐसा झंडा होता है, देखा है? झंडों का अर्थ होता है, हाँ, चेक वाले झंडों का अर्थ होता है कार दौड़ अब समाप्त हो गई। जहाँ पे ये झंडा लगा होता है वहाँ पे वो समाप्त हो जाता है ना, ख़त्म हो गई यहाँ से। ओलंपिक खेलों के झंडों पर छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ओलंपिक होते हैं जो खेल वाले, उसके ऐसे झंडे होते हैं। छल्लों की ये श्रृंखला ये महाद्वीपों का एकता का प्रतीक दिखाती है। सारे को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो एकता का प्रतीक दिखाती है। विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट्स आदि के भी अपने झंडे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है जानकारी देना। कभी हमने ऐसे झंडा देखा है जिसमें प्लस का साइन होता है? प्लस का साइन मतलब आपने वो नहीं देखा, जब हम हॉस्पिटल और भी जाते हैं तो ऐसे प्लस का साइन होता है। तो प्लस का साइन का मतलब आपको सही जानकारी देना। ठीक है। जब किसी जहाज पर बैंगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए, कभी ना जहाज पे देखा नहीं है पर देखना, ऐसा बैंगनी पर्पल का लगा झंडा होता है जिसमें काला गोला होता है, दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना तो ऐसा झंडा दिखाया जाता है। ठीक है। इस झंडे का मतलब क्या हो गया कि ये जहाज संकट में है, यानी ये जहाज परेशान हो गया, परेशानी में है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गई है। ठीक है। कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं जैसे सफ़ेद, लाल, काला, पीला। सफ़ेद झंडे का अर्थ है सिंध या समर्पण। अगर समर्पण कर दिया तो सफ़ेद झंडा। चीन में सफ़ेद रंग का शोक का प्रतीक माना जाता है। शोक यानी अगर कोई हम दुख जताते हैं ना तो सफ़ेद रंग का झंडा फहरा देते हैं चीन में। लाल रंग का झंडा देखा है कभी? लाल रंग हमेशा खतरे का साइन होता है। लाल रंग का मतलब होता है कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है। तथा इसके विपरीत हरे रंग का झंडा सब ठीक ठाक सुरक्षित दिखाता है। हरे रंग की झंडी फहराई जाती है। जैसे कि हम जाते हैं, तुमने ट्रेन में नहीं देखा, ट्रेन में ना एक हरी झंडी ऐसे फहराई जाती है, मतलब जा सकते हो। एक लाल झंडी फहराई जाती है, मतलब रुक जाओ। जैसे कि हम वहाँ जाते गाड़ियों में जाते हैं तो देखा ना, एक लाल लाइट होता है और एक हरी लाइट होता है। लाल लाइट जल जाती है तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो वो खतरे का साइन है कि अगर आप जाओगे तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। हरा लाइट हो जाता है, इसका मतलब जा सकते हो, अभी आप सुरक्षित हो, है ना। तो हरी झंडी का मतलब क्या हो गया? सुरक्षित, ठीक ठाक। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक होता है। अगर पीले रंग की झंडा लगाया जाता है यानी यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है। ठीक है। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का संकेत होता है। जब कोई किसी के घर में मर जाता है या कोई दुख जताता है ना तो काले रंग का झंडा बाहर लगा देता है। जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जब देखा है ना टीवी में कि कोई मर जाता है तो जैसे कि कोई सैनिक मर जाता है, कोई सोल्जर मर जाता है या कोई जाना माना कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो उसको ना झंडे में लपेट के लाया जाता है। मतलब झंडा उसको ऐसे
उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसको नमन करा जाता है झंडे से। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। हमारा ध्वज जो होता है ना, वो हमारे देश का सम्मान का प्रतीक है, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। ठीक है। झंडों की दुनिया में खोई केशिवा को सैंडविच और जूस का ध्यान ही नहीं रहा। तभी लाइट चली गई। उसने अपना सैंडविच जूस उठाया, गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर आ गई। समझ में आ गया झंडों की दुनिया? पढ़ ली? तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी, आकाश और ज़मीन पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तों ताज वाला। मतलब झंडा ऐसा है जो हमारा मान भी है, हमारा सम्मान है, हमारी जीत का निशान है। हम जीते तभी तो ये झंडा फहराया गया था। हमारी जान है ये झंडा। आकाश और ज़मीन पर हमेशा ये लहराता रहता है। झुक जाते हैं इसके आगे, हम सब झुक जाते हैं इसके आगे, है ना? समझ में आ गया इस तिरंगे झंडे की पूरा चैप्टर समझ में आया? अब हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहले हम पढ़ते हैं, तो आगे आओ पढ़ाई करो। स्वतंत्रता, संस्थाओं, प्रतीक, महाद्वीप, महाद्वीप, प्रसिद्ध, ओलंपिक, श्रृंखला। कहाँ पढ़ रही हूँ मैं? हाँ तो इसी को देखो ना। रेड क्रॉस, स्काउट्स, समर्पण, सुरक्षित, मृत्यु, ध्वज, श्रद्धांजलि। चलो हमने पाठ पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन आंसर बताऊं। स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। वेरी गुड। 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना? केशिवा कंप्यूटर पर क्या खोज रही थी? झंडा। झंडा खोजा ना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा। नाम तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। हर झंडा कुछ कहता है। पाठ का नाम यदि आप बदलना चाहें तो क्या नाम रखेंगे? हमको ये चीज़ नहीं आता है तो चलिए नेक्स्ट जो शब्दार्थ वाले हैं वो हम करते हैं। अब झंडे किस पर बनाए जाते हैं? अब झंडे किस पर बनाए जाते हैं? कपड़े। अब झंडे कपड़े पर बनाए जाते हैं। काले और सफ़ेद चेक वाला झंडा क्या बतलाता है? बतलाता है कि कार की दौड़। काले और सफ़ेद चेक वाला झंडा बताता है कि कार की दौड़ समाप्त हो गई। समझ में आया? काला और चेक वाला जो झंडा है ना, ये इसका मतलब है कार की दौड़ समाप्त हो गई। ठीक है। विशेष व्यक्ति को श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है? राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर दी जाती है। विशेष व्यक्ति को श्रद्धांजलि राष्ट्रीय ध्वज को झुकाकर दी जाती है। ठीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, ऐसे उसको झुकाया जाता है तो श्रद्धांजलि दी जाती है। चलिए क्वेश्चन आंसर है जो वाक्यों में है, तो वो मैम ने क्या कराया है हम आपको दिखाता है यहाँ पे। ये रहा। अच्छा ये तो वही है ना, ये मैम ने नहीं करवाया क्या? केशिवा ने घर आकर क्या कहा? ये कहाँ है? हाँ ये नहीं करवाया अभी। यहाँ पुराने ज़माने में झंडे किससे बनाए जाते थे और क्यों? चलो हम आपको समझा देता है। ठीक है। अभी नहीं करवाया, कोई बात नहीं। केशिवा ने घर आकर क्या कहा? केशिवा ने घर आके कहा, कुछ नहीं कहा। वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में जो सवाल था, आखिर झंडा होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है ना? पुराने ज़माने में झंडे किससे बनाए जाते थे और क्यों? पुराने ज़माने में झंडे वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल से बनाए जाते थे। जीव जंतुओं की खाल से बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे?
क्योंकि ताकि उसको आसानी से ले जाया जा सके। जहाँ संकट में है, ये कैसे पता चलता है? बैंगनी रंग के झंडे में गोला काला चिन्ह, उससे पता चलेगा कि जहाज संकट में है। राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है और ये क्या बताता है? राष्ट्रीय ध्वज हमारी आज़ादी का प्रतीक है और ये हमें सम्मान का प्रतीक है और वह हमारे देश की सांस्कृतिक मूल्य इतिहास को दर्शाता है। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, ठीक है? किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक, और ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। चलो, ये झंडे क्या क्या बताते हैं? अच्छा, वाइट जो झंडा होता है वो संधि या समर्पण का प्रतीक होता है, संधि या समर्पण। लाल झंडा खतरे का प्रतीक है। पीला गंदगी और महामारी, महामारी यानी बीमारियों का, गंदगी और महामारी का प्रतीक है। काला रंग का शोक, मृत्यु और विरोध का प्रतीक है, ठीक है? विरोध यानी विरोध करने वाला, मतलब किसी के खिलाफ। अच्छा, वचन है कपड़े जो एक होता है और जो बहुत सारे होते हैं। एक को एक वचन बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन बोलते हैं। कपड़ा एक, उसको बहुत सारे बनाएंगे तो कपड़े। झंडा एक है, झंडे बन गए। आँख, आँखें। टुकड़ा, टुकड़े। कमरा, कमरे। गेंद, गेंदें, ठीक है? चलो, संख्या के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, शम, उसे। सही सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। सर्वनाम किसे कहते हैं ये मैं आपको हिंदी ग्रामर में बताऊंगी। जैसे इसमें मैं बता देती हूँ, इन, उन्हें, इनके, है ना, उनके। ये जो वाक्य होते हैं ना, अपने नहीं होता, अपने, इनको सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा मित्र है, आप किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। अच्छा, सर्वनाम वो होता है, देखो सर्वनाम होता है नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, व्यक्ति, जगह और कोई जानवर, उनका कोई नाम होता है। जैसे कि पक्षी, शेर, गधा, कुत्ता, तो वो क्या हो गया? संज्ञा। किसी आदमी का नाम है, जैसे तुम्हारा नाम प्रतीक लिखा है, तो वो क्या हो गया? संज्ञा। अगर किसी जगह का नाम लिखा है, जैसे तेजपुर, आसाम, ये सब लिखा है, तो क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन इनकी जगह पे, जैसे यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए था लेकिन नाम नहीं है, उसने ऐसे ही बोल दिया वह मेरा मित्र है। उस वह मित्र का नाम नहीं है ना, उस मित्र के नाम की जगह क्या लिख दिया उसने? वह। मतलब संज्ञा के स्थान पे कोई दूसरा शब्द आ गया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्द को सर्वनाम करते हैं। अब संज्ञा यहाँ पे होती है ना, नाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सर्वनाम, ठीक है? वह मेरा मित्र है। उन्हें, उन नहीं होता है, उन्हें खाना खिलाओ। उन्हें के में बिंदी आएगा। उन्हें खाना खिलाओ, किसे? पता नहीं, जानवर है कि पता नहीं है, उन्हें खाना खिलाओ, ठीक है? इनके नाम बताओ। इनके, किनके? पता नहीं, इनके। तो ये संज्ञा की जगह जो काम आया है उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम से 3 शब्द बना दिए। अच्छा, अभी यहाँ पे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अच्छा, लिंग 2 तरह से होता है। एक होता है स्त्रीलिंग, जो लड़कियाँ, लेडीज़ होती है, वो स्त्रीलिंग होती है। जो पुल्लिंग होता है, जैसे लड़के और आदमी जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अच्छा, झंडा, महामारी, जैसे स्त्रीलिंग हो गई महामारी। केशिवा, स्त्रीलिंग है, केशिवा लड़की का नाम है ना, तो स्त्रीलिंग हुआ। जहाज, पुल्लिंग हो गया। दुनिया, पुल्लिंग होगी। नेता, पुल्लिंग हो गया। हाँ, पुल्लिंग यानी लड़के का नाम जैसे दिखता है ना, ऐसा ही। झंडा तो पता नहीं है, वैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता है झंडा। चलो बाकी, अरे बाबा, चलो तो कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिए, क्वेश्चन आंसर भी बता दिए, इनकी शब्दार्थ करवाऊंगी और यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगी। और जो हमारे फर्स्ट टेस्ट में जो चैप्टर आएंगे वो है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो ये 3 चैप्टर जो है ना फर्स्ट टेस्ट में आने वाले हैं और इन तीनों के मैंने वीडियो बना दिए हैं और आगे के वीडियो भी मैं बना दूंगी। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिएगा। शब्दार्थ करवा करके मैं यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। तो चलिए, स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वतंत्रता, आज़ादी, हाँ। आविष्कार, खोज, खोज।
संधि, मेल, समझौता। विपरीत, उल्टा, निधन, मौत, मौत या मृत्यु। श्रृंखला, कतार या श्रेणी। प्रतीक, निशान या चिन्ह। सुरक्षित, संभला हुआ। तो चलिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चरखे का स्थान अशोक चक्र ने ले लिया। तो पहले जो झंडा था ना हमारा, ऐसे ऐसे जो झंडा था ना, इसमें ना चरखा बना हुआ था, चरखा जो गांधी जी चरखा चलाते थे वो चरखा बना हुआ था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने यहाँ पे अशोक चक्र का निशान लगा दिया। ठीक है, तो चलिए ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।